सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 46, and it is for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler, part 4. So, as you know कि लास्ट वर्कशीट में हमने ये समझा था कि किस तरह से जर्मनी इतनी बैड कंडीशन जर्मनी में हो रही थी, उसकी इकनॉमी बिल्कुल जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और हर तरफ डेस्परेशन ही डेस्परेशन थी। लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रहे थे, टेंस्ड हो रहे थे। ऐसे में हिटलर ने अपने आप को एक मसीहा के रूप में दिखाया, प्रेजेंट किया अपने आप को, और उसका जो प्रोपोगेंडा था वो इतना बहुत पावरफुल था कि लोग उसको बहुत जो है इम्पोर्टेंस देना लोगों ने शुरू कर दिया। और किस तरह से उसकी पार्टी को 37% वोट्स के साथ फिर वो जर्मनी में उसकी पार्टी ने विन किया। और आपने फिर याद होगा आपको कि किस तरह से जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस समय के हिंडनबर्ग, उन्होंने उसको चांसलर के पोस्ट के लिए इनवाइट किया और धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने अपना जो पूरे जर्मनी को कंट्रोल कर लिया। अब हिटलर ने कैसे कंट्रोल किया, क्या किया आगे, इसके बारे में अब हम नाउ लेट्स रीड इन दिस वर्कशीट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी हिटलर्स रूल इन जर्मनी। Special surveillance and security forces were created to control order society and order society. देखिए अब हिटलर ने क्या किया, स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, इसका मतलब होता है कि स्पेशल निगरानी वाले और बहुत सुरक्षा वाली फोर्सेस उसने क्रिएट करा। क्यों क्रिएट किया? ताकि सोसाइटी पर कंट्रोल किया जा सके और उसे ऑर्डर मतलब उसको एक अपने हिसाब से तरीके से चलाने के लिए उसने ये सब किया। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, these included in the Gestapo secret police, the SS, the protection squads, criminal police and the security service SD. तो देखिए उसने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग पुलिस थी वो तो थी ग्रीन यूनिफॉर्म में और स्टॉर्म ट्रूपर्स भी पहले से ही थे, उसमें उसने कुछ गेस्टापो यानी सीक्रेट पुलिस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, इन्हें भी ऐड कर दिया ताकि ये लोग सिविल यूनिफॉर्म में रह के जो सोसाइटी के ओपिनियंस थे उनको जानते थे और उनको फिर वो कंट्रोल भी करते थे और उन्हें तरह तरह से उनको जो है वो बहुत उनके साथ बैड बिहेवियर भी करते थे। These were given uncontrolled powers, और उन्हें अनकंट्रोल्ड पावर्स भी हिटलर ने दी ताकि वो सोसाइटी को कंट्रोल कर पाएँ। People could now be deported at will or arrested or detained in torture chambers or sent to concentration camps. तो देखिए उनको किसी भी बात के लिए देश से बाहर निकाला जा सकता था, जेल में बंद किया जा सकता था और जो टॉर्चर चैम्बर्स होते थे उसमें उनको बंद किया जा सकता था, डिटेन किया जा सकता था। और यहाँ तक कि जो कंसंट्रेशन कैंप्स होते हैं, कंसंट्रेशन कैंप्स में बहुत बुरे तरीके से, बहुत बैडली उनके साथ उनको टॉर्चर किया जाता था। इस तरीके से ये जो सीक्रेट पुलिस थी, सीक्रेट फोर्सेस थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो लोगों के साथ करती थी ताकि हिटलर उन्हें जो पूरी सोसाइटी, पूरी जर्मन सोसाइटी है, उन्हें कंट्रोल कर सके। हिटलर पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, और उसने क्या किया फिर लीग ऑफ नेशंस से, जो कि ग्रुप था कंट्रीज़ का, वहाँ से उसने अपने आप को हटा लिया। रीऑक्यूपाइड राइनलैंड and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire, One Leader. और उसने राइनलैंड पर दोबारा से उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया। अगर आपको याद है तो जब जो अलाइड पावर्स थे उन्होंने कॉम्पनसेशन के तौर पर राइनलैंड को ले लिया था, किससे? जर्मनी से, लेकिन हिटलर ने उसे वापस से ऑक्यूपाइड कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और
जो ऑस्ट्रिया था उसको भी उसने ऑक्यूपाई कर लिया, उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। किस स्लोगन के अंडर में कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी जर्मन पीपल रहते थे, जर्मन लैंग्वेज स्पोकन लोग रहते थे, तो इसलिए उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में ही इंक्लूड कर लिया अंडर द वन स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ही देन गॉबल्ड अप द चेकोस्लोवाकिया। देखिए, ही देन गॉबल्ड का मतलब तो होता है जल्दी जल्दी खाना, लेकिन इसका मतलब है कि जल्दी ही उसने चेकोस्लोवाकिया को भी अपने अंदर मिला लिया। इन सितंबर 1939 he invaded Poland and which started a war with France and England which eventually converted into the Second World War। देखिए, और उसने क्या किया, सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर भी, इन्वेडेड का मतलब हमला करना होता है, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड तो उसके साथ ही थे, पोलैंड के साथ थे, तो इसलिए जैसे ही उसने पोलैंड पर कब्जा करना शुरू करा, तो जो फ्रांस और इंग्लैंड थे वो भी उसके साथ लड़ाई में, वॉर में आ गए, और इसका ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई। इन सितंबर 1940 a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan। और सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम ट्रिपार्टाइट पैक्ट भी बोलते हैं, कि ताकि ये लोग साथ मिलकर वॉर में लड़ेंगे। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। और उसने क्या किया कि 1941 में, जून 1941 में सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। दिस वॉज हिज हिस्टोरिक ब्लंडर। वो उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, क्योंकि सोवियत यूनियन एक इतनी बड़ी कंट्री है जिसे आजकल हम रशिया के रूप में जानते हैं, उसने उस पर हमला कर दिया। व्हेन जापान एक्सटेंडेड सपोर्ट टू हिटलर एंड bombed US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War। और जब जापान उसको अपना सपोर्ट दे रहा था हिटलर को, साथ साथ उसने क्या किया, सपोर्ट देते हुए जो पर्ल हार्बर पर यूएस बेस था, पर्ल हार्बर अमेरिका में है, जहाँ पर उनका नेवी का सारा कुछ प्रोसीजर चलता है, तो वहाँ पर जापान ने बॉम्ब कर दिया, उसके ऊपर बॉम्ब डाल दिया। इससे गुस्सा होके, नाराज होके यूएस भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हो गया। द वॉर एंडेड इन May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of atom bomb on Hiroshima in Japan। तो देखिए, ये वॉर तो ख़त्म हुआ कब, मई 1945 में, हिटलर की हार से, और यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, हिरोशिमा जो कि जापान में, उसके ऊपर एटम बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। तो इसका इतना बुरा नुकसान हुआ इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो कि 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 में, दैट मीन्स 6 ईयर्स वो वर्ल्ड वॉर चला, और उसमें बहुत ज़्यादा सबका नुकसान हुआ। Once in power, the Nazis quickly began to implement an exclusive racial community of pure Nordic Aryan German by eliminating all those who were seen undesirable like other race, unhealthy and other communities। तो हम वापस से अपने लेसन पर आते हैं, और अब हम ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो नाजीज़ थे उन्होंने लोगों के साथ क्रूएलिटी करी, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला और उन्हें डेथ दे दी, और बहुत बुरी तरीके से ऐसा किया उन्होंने। तो अभी हमने यही इसके बारे में समझा कि एक बार जो नाजीज़ जब जैसे ही पावर में आए, वंस इन अ पावर द नाजीज़ क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट, उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि जो प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन थे वही सबसे बेस्ट रेस के लोग हैं, और इनके अलावा जो भी अदर रेस, अनहेल्दी लोग हैं या अदर कम्युनिटीज़ हैं, वो सारे के सारे अनडिज़ायरेबल हैं, यानी उनकी इस अर्थ पर कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उनको ख़त्म करते चले गए। अंडर द यूथजेनिया प्रोग्राम लैक्स ऑफ जर्मन्स वर किल्ड। और इसी जो यूथेनेशिया प्रोग्राम था, इसको यूथजेनिया भी बोलते हैं, तो इस प्रोग्राम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी। जो ज्यूज लोग थे वो बेचारे सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग थे इस नाजी जर्मनी में। They had been stereotyped as killers of Christ and
usurers who lived in separately marked areas called ghettos. देखिए अभी मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए जैसे यूजरर्स का मतलब होता है कि जैसे सूदखोर, जो महाजन होता है, जो ब्याज खाता है. एंड यहाँ पर एक वर्ड आया घेटोस का मतलब होता है जैसे मुर्गी का दड़बा होता है जहाँ पर बहुत सारी कम जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं. तो इस तरीके से उनको जो है क्या समझा जाता था, किलर्स ऑफ क्राइस्ट. जो उनके एक्चुअली जो हिटलर था वो क्रिश्चियन था और जो उनके गॉड होते हैं वो ईसा मसीह हैं, क्राइस्ट हैं. तो उनको जो है जो ज्यूस लोग थे, ऐसा बताया गया है कि ज्यूस लोग ने उनको मर्डर किया था. तो तभी से हिटलर उनको जो है बहुत बुरा मानता था और उनको यही समझा जाता था कि वो किलर्स ऑफ क्राइस्ट हैं और बहुत सूदखोर हैं. और इसके साथ साथ उनके लिए एक अलग एरिया था जिसको घेटोस बोलते थे, जर्मनी के बाहर उनको रहने के लिए दिया जाता था. फॉर हिटलर द ओनली सॉल्यूशन वाज थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन. और जो हिटलर के पास उनके लिए एक ही सॉल्यूशन था वो था कि उनका टोटल एलिमिनेशन कर दिया जाए, उनका टोटल सफाया कर दिया जाए. द नाजीज टेरराइज्ड, पेपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज. उन्होंने क्या किया कि उनको बहुत बुरी तरीके से आतंकित किया, बहुत उनको अलग अलग कर दिया, सब चीज़ों से दूर कर दिया. द नेक्स्ट फेज एम्ड एट कंसंट्रेटिंग दैम एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड. और इस तरीके से उनको क्या किया गया, पहले तो जो उनकी आमदनी के जरिए थे, जो कि उनकी अर्निंग्स थी, उन सब से उनको अलग कर दिया, उनको टेरराइज़ किया, हर तरीके से टेरराइज़ किया उनको. और फिर उनका नेक्स्ट फेज़ क्या था कि उनको गैस चैम्बर्स में ले जाकर, पोलैंड के अंदर जो गैस चैम्बर्स बने हुए थे वहाँ उनको ले जाकर कंसंट्रेट करना, दैट मीन्स उनको यातनाएँ देना और उसके बाद गैस चैम्बर में डालकर उन्हें ख़त्म कर देना. तो ये उसके प्लान्स थे और इस तरीके से उसने किया. तो नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज़, आप यहाँ पर अगर देख रहे होंगे ये कि दिस इज़ द वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज टू डिपोर्ट ज्यूज टू द डेथ चैम्बर्स. ये एक ऐसी फ्रेट कार थी जिसमें भर के ज्यूज को ले जाया जाता था गैस चैम्बर्स में और वहाँ जाके उनको मार दिया जाता था. इसके अलावा यहाँ पर देयर इज़ एन मैप ऑफ नाजी जर्मनी. देखिए इसमें जो ये ख़ास तौर से जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सारा का सारा हिटलर ने कैप्चर किया हुआ था. तो जो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिसे हिटलर ने कैप्चर किया हुआ था और ना केवल उसके पास जर्मनी था बल्कि जर्मनी में उसने इन सभी को मिला दिया था. तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ विल गो टू ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज़, which organizations were formed by the Hitler to increase control in Germany? Answer is, Hitler set up special surveillance and security squads to control and organize society. Apart from the pre-existing green uniformed police and stormtroopers SA, Gestapo, Intelligence State Police SS, Crime Control Police and Security Service SD were also formed. These squads were given unlimited rights. Now the question second is, who according to Nazis were undesirables? Nazis considered other races, sects and societies undesirable except pure Nordic Aryan Germans. तो जो जितने भी दूसरी रेसेस थी, सिख लोग थे, जो दूसरी सोसाइटीज़ थी, वो सारी की सारी अनडिज़ायरेबल थी एक्सेप्ट फ्रॉम प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच कंट्री वर इन्वेडेड बाय द हिटलर, आइडेंटिफाई थ्रू मैप. आपको मैप की सहायता से ये आंसर लिखना है. तो आंसर इज पोलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन, एस्टोनिया, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, यूगोस्लाविया, ग्रीस एंड ट्यूनीशिया. Now the question number 4 is, how were the Jews treated by the Nazis? Nazis' treatment of Jews was very bad. They had been stereotyped as killers of Christ and usurers who lived in separately marked areas called ghettos. For Hitler, the only solution was through their total elimination. The Nazis terrorized, pepperized, and segregated by Jews. The next phase aimed at concentrating them and eventually killing them in gas chambers in Poland. Now the last question, question number 5 is, do you see any kind of discrimination around you? What efforts would you do to eradicate it? So
these are my suggestions. तो आप भी अपने सजेशन लिख सकते हैं. We see discrimination between boys and girls around us and also on the basis of color. Those people will be motivated to overcome it. They will be told that there should be no discrimination between boys and girls, as both boys and girls are equal. Which boys can do, those girls can do it in the same way. In the same way, many examples will be motivated to explain the discrimination based on color. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. और अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो आपको जो है 2 फीट का फिजिकल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच.